हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं संतोष शुक्ला एक बार फिर आप लोगों के बीच में, नाइन्थ के बच्चों के बीच में जबरदस्त धांसू क्लास लेकर के फिर से हाजिर हूं गति के लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने देखा दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उसको तमाम उदाहरणों से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर समझना बेटा बहुत जरूरी है, उसको समझते हैं। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में अब आपको दूरी और विस्थापन पर आधारित न्यूमेरिकल लेके आएंगे बच्चे। और क्लास शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे बेटा कि क्लास अगर समझ में आता है तो आप क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आपको वीडियो जम रहा है तो जरूर बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबाना कतई मत भूलना। बेल आइकन दबाए रहोगे तो हम जो अगला वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा इतना जरूर कर देना, नहीं समझ में आ रहा है तो मत करना। नहीं समझ में आ रहा है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा तो मत करना, लेकिन अगर समझ में आ रहा है अगला अच्छा और वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ये मत भूलिएगा। चलो तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर। 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 डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत जबरदस्त समझ में आएगा आप लोगों को। तो हम लोग कॉलम बना लेते हैं बच्चे, कॉलम बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा कॉलम बना लेते हैं। तो देखो एक साइड में इधर दूरी लिख देते हैं, दूरी, और इस साइड में बेटा विस्थापन लिख देते हैं। दूरी विस्थापन, और बीच में ठीक है, दूरी मतलब डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहला पॉइंट देखो, दूरी और विस्थापन में अंतर। अगर आप थियरी इसके पहले दूरी और विस्थापन का क्लास समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने क्या बोला था, दूरी बेटा अनिश्चित होती है। दूरी अनिश्चित होती है, इसका मतलब दूरी एक अदिश राशि होती है। और विस्थापन निश्चित होता है, इसमें फिक्स है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब विस्थापन निश्चित होता है लेकिन दूरी अनिश्चित होता है। दो बिंदुओं के बीच हम अनेक मार्ग अपना सकते हैं लेकिन विस्थापन का एक ही मार्ग होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो पहला पॉइंट दूरी में, पहला पॉइंट मेरा बच्चा दूरी में, दूरी दूरी एक दूरी एक अदिश, दूरी एक अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि होती है। अदिश क्यों होती है बेटा? अदिश क्यों होती है? क्योंकि दूरी अनिश्चित होती है, इसका कुछ फिक्स नहीं है। जिगजैग मोशन, दो ही बिंदुओं पे हजारों रास्ते, अनंत रास्ते अपना सकते हो। दूरी अनिश्चित है इसलिए अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश राशियां किसको बोलते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो दूरी में दिशा का जिक्र कोई नहीं है, दूरी दिशा को डिफाइन नहीं कर पाता है और इसलिए दूरी अनिश्चित होता है, इसलिए अदिश राशि है। जबकि विस्थापन क्या है? विस्थापन तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है, मतलब यह निश्चित होता है। इसलिए भैया विस्थापन 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 एक विस्थापन एक विस्थापन एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, पहला अंतर समझ में आया। जो डिस्टेंस तुम्हारा होता है वो अदिश राशि होता है।
और विस्थापन जो होता है बेटा वो सदिश राश होता है। अदिश और अदिश राश सदिश राश क्या है? अदिश राश किसको कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण मतलब यहां लंबाई से है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, वो अदिश राशियां होती हैं। और सदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो भैया तुम्हारा विस्थापन सदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा फिक्स है, पता चलता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है, पता चलता है, सदिश राशि है। अब देखो दूसरा अंतर देख लो। दूसरा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समयांतराल, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी वाला डिफिनीशन है। दूरी क्या है? गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, वो दूरी है। और विस्थापन फिर क्या है? विस्थापन में क्या है बेटा? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब जरा देखो, दो पॉइंट हो गए अंतर के लिए, दो पॉइंट होंगे। पहला आपने बता दिया कि दूरी अदिश राश होता है जबकि विस्थापन सदिश राश होता है। और दूसरा अंतर आपने बताया कि गतिमान वस्तु द्वारा जो तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है, तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी है, और तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो है विस्थापन होता है। यानी दूरी में टोटल पथ की कुल लंबाई ली जाती है, जबकि विस्थापन में पथ से कोई लेना देना नहीं है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही विस्थापन होगा। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर जरा देखते हैं बच्चा। तीसरा देखिए बेटा, दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करती है। यानी जो दूरी होता है वो गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन जो विस्थापन होता है, जो तीसरा पॉइंट विस्थापन का, विस्थापन इसका उल्टा होगा। आप कहेंगे विस्थापन गतिमान वस्तु द्वारा तय किए
तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर आकृति पर निर्भर आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकृति पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? जो तीसरा पॉइंट हमने अंतर बताया है, जो दूरी होता है गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करता है। दूरी का मतलब, दूरी जो है गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन जो है तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन में पथ से कुछ लेना देना नहीं है, दूरी में पथ से लेना देना है। दूरी जो है गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करेगा। जैसे जिगजैग गया है, सब नापा जाएगा, लेकिन विस्थापन में क्या है, पथ से कुछ लेना देना नहीं है। जो विस्थापन होता है गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। वो किधर से जिगजैग घूम टहल के आ रहा है उससे मतलब नहीं है, केवल मतलब है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से है, बाकी और चीज से मतलब नहीं है। इसीलिए लिखा गया कि विस्थापन गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करता है। ये तीनों पॉइंट देख लो बेटा, फिर आगे चलेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे। अभी देखो भाई, दूरी और विस्थापन में डिफरेंट चल रहा है। तो दूरी, पहला अंतर है कि दूरी एक अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होता है। दूसरा डिफिनीशन वाला लिया गया है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो विस्थापन बताया गया किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तीसरा पॉइंट बताया गया कि दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट देखते हैं मेरा बच्चा, समझ में आ रहा है ना? देख लो, नोट कर लेना भैया, इसको हम आगे ले चल रहे हैं। इसको थोड़ा और पॉइंट नंबर फोर, दूरी का मान विस्थापन के बराबर, दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं? जो दूरी का मान होता है वह विस्थापन के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। विस्थापन से छोटा कभी नहीं होता। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, जबकि विस्थापन का मान दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, छोटा होता है। ये पॉइंट जरा समझो भैया। जो दूरी होता है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से छोटा कभी नहीं हो सकता। और जो विस्थापन होता है या तो दूरी के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये अंतर समझ में आ रहा है? जो दूरी होता है बेटा वो विस्थापन के या तो बराबर होगा या फिर, दूरी जो होता है विस्थापन के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। यानी जो दूरी होता है विस्थापन के बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन से छोटा कभी नहीं हो सकता। वही लिखा गया है विस्थापन में कि विस्थापन का मान दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। देख लो बेटा, स्क्रीन देखते रहो। देख लो बेटा, इसको थोड़ा ऊपर ले चलेंगे। पांचवा पॉइंट,
पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन का मान, विस्थापन का मान, विस्थापन का मान, विस्थापन का मान शून्य होने पर, शून्य होने पर, यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन का मान शून्य होने पर वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी, दूरी भी शून्य हो। देख लो स्क्रीन पे, यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन का मान शून्य होने पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य हो। यह कहा जा रहा है बेटा कि अगर किसी कंडीशन में विस्थापन का मान शून्य हो जाता है, जैसे आपने देखा कि अगर कोई गतिमान वस्तु जहां से चलना प्रारंभ किया था पुनः वहीं पहुंच जाता है, जैसे जब से वो वाला एग्जाम्पल, तुम अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने कॉलेज गए और कॉलेज से फिर 3 किलोमीटर की दूरी तय करके आप कहां चले गए, अपने घर, तो तुम्हारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, जबकि विस्थापन क्या हो गया, शून्य। यानी वही लिखा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन शून्य होने पर दूरी भी शून्य हो जाए। लेकिन बेटा इसका जो अपोजिट इस साइड में लिखाने जा रहे हैं, लेकिन अगर दूरी शून्य है, दूरी का मान अगर शून्य है तो विस्थापन अवश्य ही शून्य होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, पांचवा पॉइंट देखते हैं, दूरी का मान शून्य होने पर वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का दूरी शून्य होने पर, शून्य होने पर, शून्य होने पर, शून्य होने पर, शून्य होने पर वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा, शून्य होगा। समझ में आया? ये जो पांचवा पॉइंट है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा कि यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन शून्य होने पर, विस्थापन शून्य होने पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य हो। यानी विस्थापन का मान अगर शून्य होता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य है तो उसका दूरी भी शून्य होगा। लेकिन गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होने पर विस्थापन अवश्य शून्य होगा। समझ गया कि नहीं? विस्थापन अगर शून्य है तो जरूरी नहीं है कि दूरी शून्य हो, लेकिन अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन जरूर शून्य होगा। विस्थापन मेरा बच्चा जरूर शून्य होगा। स्क्रीन पे देख लो, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है मेरे बच्चा, एक ही पॉइंट और है, एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूं। अगला पॉइंट जरा देखिए बच्चे, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मेरा बच्चा, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट टोटल दिखता रहे इसलिए इसको छोटा ही कर देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बेटा छठवां नंबर है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। बेटा दूरी क्या होता है? दूरी सदैव धनात्मक होती है। आपको पता है ना, दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी, दूरी सदैव, दूरी सदैव धनात्मक, धनात्मक, दूरी सदैव धनात्मक होती है, होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जबकि विस्थापन, विस्थापन में जरा देखो, अंतिम पॉइंट देखो इसका, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, हो सकता है, ऋणात्मक,
ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब बोलो मेरा बच्चा कि फिजिक्स से अब भी डर लगता है क्या? बोलो, फिजिक्स से अब भी डर लगता है क्या? नहीं लगेगा बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आपने दूरी और विस्थापन में अंतर भली भांति समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीन पे देख लो बेटा, धीरे धीरे अब आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में बढ़ने लगेगा। अब देखो, अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे दूरी और विस्थापन पर आधारित मजेदार न्यूमेरिकल बेटा। अब चूंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें थ्योरी मिलेगा, इसमें फार्मूले मिलेंगे, इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा। और बेटा जब तक बच्चों को जान लो, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आया तो आप जान लेना कि तब तक आप ये मान के चलना कि आपको फिजिक्स नहीं आती है। जिस दिन परिभाषा आने लगेगा, फार्मूला आने लगेगा, मात्रक आने लगेगा, निगमन करने आने लगेगा, और साथ में न्यूमेरिकल लगाना भी आ गया, तभी तुम मान के चलना कि फिजिक्स हमको थोड़ा थोड़ा आने लगा है। और जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएगा बच्चा, तो ये मान के मत चलना कि फिजिक्स हमको आ रहा है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे धमाकेदार न्यूमेरिकल दूरी और विस्थापन पर आधारित। तो बच्चा अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो बेटा करना क्या है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन प्रेस कर देना है। बस इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।